स्वागत है दोस्तों विकास शर्मा क्लासेस में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र के हमारे पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन्हें आप देखिए तो आपको अर्थशास्त्र समझ में आने लगेगा, इकोनॉमिक्स आसान लगने लगेगी। हम पढ़ रहे हैं आरबीआई और आरबीआई के कार्यों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। आरबीआई का जो आज का कार्य पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुद्रा एवं साख का नियमन। मुद्रा एवं साख का नियमन। अब ये मुद्रा और साख का नियम पढ़ने से पहले हम आरबीआई को लेकर कुछ बात करेंगे। मुद्रा एवं साख का नियमन आरबीआई के द्वारा ही किया जाएगा और ये आरबीआई मुद्रा और साख का नियमन करता है वो मौद्रिक नीति के तहत करता है। सर ये मौद्रिक नीति क्या होती है? मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति होती है जो देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति का आकार एवं विकास की दर का क्या करती है? प्रबंधन करती है। उसी को हम मौद्रिक नीति बोलते हैं। मौद्रिक नीति जारी करने का काम आरबीआई का होता है। मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? आरबीआई द्वारा किया जाता है। हर 2 महीने से मौद्रिक नीति जारी की जाती है और ये 2 महीने की जो शुरुआत किया था वो उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पे किया गया था 1 अप्रैल 2014 को। बात समझ में आ रही है? 1 अप्रैल 2014 से क्या किया गया? बाई मंथली यानी द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी की जाती है। अब ध्यान से समझना, मुद्रा एवं साख का नियमन करने के लिए क्या अपनाई जाती है? मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति होती क्या है? ध्यान से समझना। मौद्रिक नीति होती क्या है ये देखते हैं हम। मौद्रिक नीति एक ऐसी आर्थिक नीति जो देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति का आकार एवं विकास दर का प्रबंधन करती है। मौद्रिक नीति कहलाती है। मौद्रिक नीति कहलाती है। बात समझ में आ रही? मौद्रिक नीति जो जारी करता है वो आरबीआई करता है। जारी कौन करता है इसे? आरबीआई द्वारा। जारी बोल दो या घोषणा बोल दो, ऐसे बोल दो घोषणा। इसकी जो घोषणा की जाती है वो आरबीआई के द्वारा की जाती है प्रत्येक 2 महीने से। यानी ये द्विमासिक जारी होती है। द्विमासिक कब से जारी हो रही है? द्विमासिक ये जारी हो रही है 1 अप्रैल 2014 से। ये 1 अप्रैल 2014 से जारी हो रही है। किस कमेटी की सिफारिश पर? उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर। उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर। बात समझ में आई? मौद्रिक नीति जारी करने का काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। प्रत्येक 2 महीने से इसे जारी किया जाता है और 1 अप्रैल 2014 से इसे हम हर 2 महीने से जारी कर रहे हैं। ये बात समझ में आ जाएगी। मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति के उद्देश्य ये भी आपको ध्यान में रखना है। मौद्रिक नीति का जो पहला उद्देश्य है वो देखिए, कीमत स्थिरता। कीमतों में क्या रहे? स्थिरता। कीमत स्थिरता बोल दो या मूल्य स्थिरता बोल दो, एक ही बात है। दूसरी बात, विनिमय दर में क्या रहे? स्थिरता रहे। विनिमय दर में स्थिरता या विनिमय दरों में क्या रहे? स्थिरता रहे। ठीक है। स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी है। और थर्ड आ जाता है आपका आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास करने के लिए भी हो जाएगा। फोर्थ आ जाएगा पूर्ण रोजगार देने के लिए भी ऐसा होता है। कीमत स्थिरता का मतलब होता है कीमतों का उतार चढ़ाव कम से कम हो। कीमतों में उतार चढ़ाव कम से कम होना, इसी को बोला जाता है कीमत स्थिरता। विनिमय दर का उतार चढ़ाव क्या हो? कम से कम हो। विनिमय
दरों में उतार चढ़ाव कम से कम हो। ये बात भी याद रहनी चाहिए आपको। विनिमय दर की स्थिरता का मतलब होता है विनिमय दरों का उतार चढ़ाव क्या हो, कम से कम हो। यानी एक डॉलर की वैल्यू जो रुपए में आकी जाती है, वो जो रेट होती है वो क्या हो, उनका उतार चढ़ाव क्या हो, कम से कम हो। इसलिए भी मौद्रिक नीति को जारी किया जाता है। और कीमतों में स्थिरता बनी रहे, इसलिए भी मौद्रिक नीति को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है या मौद्रिक नीति होती है, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स है, ये तो क्या है इसके प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स, दोनों क्या है इसके प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स है। यानी ये चार तो उद्देश्य है, यानी मुख्य उद्देश्य की बात करें तो चारों बताओगे, यानी प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करोगे तो वो कितने रहेंगे, दो रहेंगे, कीमत स्थिरता और विनिमय दरों की स्थिरता। क्या आपको ये याद हो जाएंगे? मैं आगे बढ़ूं, अब एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नोट कीजिए, इसकी जो समीक्षा हो रही है वो 2 महीने से हो रही है, ये भी याद रहना है। इसको आप समीक्षा भी बोल सकते हो कि हाँ, इसका जो रिव्यू हो रहा है ना मौद्रिक नीति का, वो हर 2 महीने से हो रहा है। यहां पे लिख लेता हूं मैं समीक्षा, प्रत्येक 2 महीने से हो रही है। अब ध्यान से समझिए, अब बात करेंगे मौद्रिक नीति के प्रकार। अब जो बात करेंगे वो करेंगे मौद्रिक नीति के प्रकार को लेके। मौद्रिक नीति के प्रकार, मौद्रिक नीति 2 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सस्ती, सस्ती बोल दो, ठीक है, हम इसे सस्ती बोल सकते हैं। सस्ती रहने दो, पहले हम महंगी पढ़ेंगे। एक तो हो जाएगी महंगी, जिसे हम व्यस्त भी बोलते हैं, और इसे हम बोल सकते हैं संकुचनकारी। संकुचनकारी कैसी नीति है ये मौद्रिक नीति की? महंगी बोल दो, महंगी को बोलते हैं डियर मॉनेटरी पॉलिसी, व्यस्त को बोलते हैं बिजी मॉनेटरी पॉलिसी, और इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्राडिक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी, ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। महंगी मुद्रा नीति बोल दो, व्यस्त मुद्रा नीति बोल दो, संकुचनकारी मुद्रा नीति भी बोल सकते हो। और इधर बात करें तो वो हो जाएगी सस्ती, सस्ती मौद्रिक नीति बोल दो, ठीक है। सुस्त मौद्रिक नीति बोल सकते हो आप, इसे सुस्त मौद्रिक नीति बोल सकते हो। और सस्ती मौद्रिक नीति तो लिख ही दिया, और इसे बोल सकते हो आप विस्तारवादी मौद्रिक नीति, विस्तारवादी मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति। इसके आगे भी लिख लो मौद्रिक नीति। ये आपको समझ में आना चाहिए। मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महंगी, एक होती है सस्ती। इसको बोल सकते हो सस्ती को चीप, चीप मॉनेटरी पॉलिसी भी बोल सकते हो, ठीक है। सुस्त को बोलते हो स्लेक, ऐसे सीख के स्लेक मॉनेटरी पॉलिसी भी बोल सकते हो, या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये आपको याद रहना चाहिए, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए महंगी मौद्रिक नीति क्या होती है और सस्ती मौद्रिक नीति क्या होती है। इसका जो होता है ना उद्देश्य, वो ध्यान में रहना चाहिए। इसका जो उद्देश्य होता है ना, अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करने का होता है। इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसका उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करना, अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करना, अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करना, या अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाना। याद रह जाएगी ये बात, याद रह जाएगी। अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाना, और इसमें अर्थव्यवस्था से क्या करना? तरलता को कम करना। इसका जो उपयोग होता है ना, कब किया जाएगा? देखिए
इसका उपयोग आरबीआई द्वारा मुद्रा स्फीति को कम करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कब करेंगे? आरबीआई द्वारा जब मुद्रा स्फीति का सामना कर रही हो देश की अर्थव्यवस्था, तो उस टाइम इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग कब करेंगे? इसका उपयोग जब अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही हो, तब आरबीआई द्वारा सस्ती मुद्रा नीति अपनाई जाती है। सस्ती मुद्रा नीति अपनाई जाती है। बात समझ में आ गई? महंगी मुद्रा नीति कब अपनाएंगे? जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का सामना कर रही हो, महंगाई चल रही हो, तब हम कौन सी नीति अपनाएंगे? महंगी मुद्रा नीति अपनाएंगे। जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर हो, आर्थिक मंदी चल रही हो, तो अब हम कौन सी मुद्रास्फीति अपनाएंगे? यानी यहां पर अपस्फीति का सामना कर रही हो, ऐसे बोल दो, अपस्फीति का सामना कर रही हो। जब अर्थव्यवस्था किसका सामना कर रही हो? अपस्फीति का सामना कर रही हो। बात समझ में आ जाएगी? बात समझ में आ जाएगी? अब ध्यान से समझना, एक एक बात को ध्यान से समझना, एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। यहां पर क्या करता है? आरबीआई ऋणों की लागतों में वृद्धि करता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऋणों की लागतों में क्या करना? वृद्धि करना। ऋणों की लागतों में वृद्धि करना, यानी यहां पर आरबीआई अपनी रेट्स को बढ़ा देगा। बात समझ में आ गई? इसका अर्थ क्या होगा? ऋणों की लागतों में कमी करना। ऋणों की लागतों में कमी करना, तब ये अपनाई जाती है। दोनों नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारी मौद्रिक नीति के दो प्रकार होते हैं, महंगी मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था की तरलता को कम करना, और महंगी मौद्रिक नीति का उद्देश्य तरलता को कम करने का होता है, और सस्ती मौद्रिक नीति का होता है तरलता को बढ़ाने का। ठीक है, इसका उपयोग तब करते हैं जब देश की अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना कर रही हो, तो आरबीआई द्वारा इसको कम किया जाता है। किसके थ्रू? महंगी मौद्रिक नीति को अपनाकर। इसका जब उपयोग कब किया जाता है? जब अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही है देश की, तब आरबीआई इस नीति को अपनाता है। हम बोल सकते हैं जब देश की अर्थव्यवस्था में क्या हो? अपस्फीति हो, तब इसे अपनाया जाता है। यहाँ पे ऋणों की लागतों में वृद्धि की जाती है, यहाँ पे ऋणों की लागतों में क्या की जाती है? कमी की जाती है। इतनी बात नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। अब देखिए आगे, मौद्रिक नीति के उपकरणों को लेके बात करेंगे। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये इंस्ट्रूमेंट भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। गुणात्मक को दूसरा नाम होता है चयनात्मक। इसका दूसरा नाम होता है सामान्य, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटिव। क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट हो गया ये। क्वांटिटिव बोल दो या जनरल इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटिव या जनरल इंस्ट्रूमेंट, ये हो जाएगा आपका कौन सा?
क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट या बोल दो सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। क्या बोल सकते हो इसे? सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। इसके आगे इंस्ट्रूमेंट आप लिख देना या उपकरण आप लगा देना। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। हम बता रहे हैं आरबीआई के जो मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के उपकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मौद्रिक नीति के उपकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के मौद्रिक नीति के उपकरण होते हैं। ठीक है, एक तो होता है मात्रात्मक जिसे हम सामान्य भी बोलते हैं, एक होता है गुणात्मक जिसे हम चयनात्मक बोलते हैं। ऐसे उपकरण जिन्हें बिना किसी भेदभाव के हम अप्लाई करते हैं तो वो तो होते हैं आपके मात्रात्मक। जिन्हें हम किसी बिना भेदभाव के अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, वो कैसे होते हैं? मात्रात्मक। ऐसे उपाय जो बिना किसी भेदभाव के ऋण की कुल मात्रा को क्या करते? नियमित करते हैं। ऐसे उपाय जो बिना किसी भेदभाव के ऋण की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। ये बिना किसी भेदभाव के क्या करते हैं? ऋण की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। ऐसे उपाय जो बिना किसी भेदभाव के ऋण की मात्रा को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, वो कहलाते हैं आपके मात्रात्मक उपाय, मात्रात्मक इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। इनमें क्या क्या आता है? ध्यान से सुनिएगा। इसमें आ जाती है एक तो बैंक रेट, दूसरी आ जाती है आपकी रेपो रेट, थर्ड आ जाता है आपका रिवर्स रेपो रेट, फोर्थ आ जाएगा आपका CRR, फिफ्थ आ जाएगा आपका SLR, सिक्स्थ आ जाएगा MSFR। यहाँ पे 6 पे आप OMO लिख लो। 6 पे क्या आ जाएगा? OMO, और 7th पे आ जाएगा आपका MSFR। ये आरबीआई के कौन से मात्रात्मक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे गुणात्मक को देख लीजिए। गुणात्मक में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं? आपका आता है सीमांत आवश्यकताएं। एक तो क्या आ जाएगा? सीमांत आवश्यकताएं। सीमांत आवश्यकताओं को बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं इन्हें? मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकताएं। अब आ जाएगी, एक आ जाएगा शाख की राशनिंग। क्या आ जाएगा? शाख की राशनिंग। एक बार मैं माइक चेक कर लेता हूं, सही चल रहा है अभी। शाख की राशनिंग, इसे बोलते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट बोल देंगे इसे। थर्ड आ जाएगा आपका DRI, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, विविधात्मक ब्याज की दरें। इसे क्या बोलेंगे? विविधात्मक ब्याज की दरें। आप लिख लेना, विविधात्मक ब्याज की दरें बोला जाता है इसे। एक आ जाएगा आपका नैतिक दबाव। क्या आ जाएगा? मॉरल स्वीजन, नैतिक दबाव, इसे बोलते हैं मॉरल स्वीजन। और लास्ट आ जाएगा आपका डायरेक्ट एक्शन, जिसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई। क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष कार्यवाही को बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्शन, इसे बोलते हैं मॉरल स्वीजन। आप लिख लीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। मात्रात्मक उपायों के ये इंस्ट्रूमेंट्स के आपको नाम याद रहना चाहिए। गुणात्मक के हैं, ये भी आपको याद रहना चाहिए कि निम्न में से कौन सा मात्रात्मक उपाय नहीं है। ऐसे बोल सकते हैं, निम्न में से कौन सा मात्रात्मक उपाय नहीं है। इनमें से 3 दे दे और एक इधर से दे दे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला कौन सा नहीं है, मात्रात्मक नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं आपके पिछले एग्जाम्स में, तो इनके बारे में आप ध्यान में रखना। अब हम एक एक रेट्स के बारे में बात करेंगे कि बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में।
अब ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला था महंगी मौद्रिक नीति। महंगी मौद्रिक नीति में तो आरबीआई क्या करता है, इन रेट्स को बढ़ा देता है, सभी की सभी रेट्स को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो लोन की जो होती है, ऋण की लागत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। समझ में आया नहीं आया? और सस्ती में क्या होता है, इन सभी को क्या कर देता है, कम कर देता है। इन सभी रेट्स को क्या कर देता है, सस्ती मौद्रिक नीति में कम कर देता है, ताकि लोन की लागत क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है, ऋण की लागत सस्ती हो जाती है, तो लोन लेने वालों की संख्या बढ़ जाती है। ये बात समझ में आ गई? हम सभी रेट्स के बारे में विस्तार से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो अपना लंबा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा बन जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो आपका क्या रहे, मोनोटोनस ना हो, उबाऊ ना हो। इस वजह से मैं वीडियो की जो समय सीमा है उसे कम कर रखा हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। आपको अगर समझ में आ रहा है, अच्छे से मैं समझा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी समझ में आए, आपके साथियों को भी समझ में आए, उन्हें भी इसे शेयर कीजिए। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको आरबीआई पढ़ा रहा हूं, और आरबीआई के इन रेट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इतने देर से यहाँ पर बने रहे हो, तो इतना समय दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।